हेलो फ्रेंड्स, एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के एग्ज़ाम के लिए संविधान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं कि किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख अनुसूची में के अंतर्गत आता है, तो 10वीं अनुसूची है। दल बदल जो विधेयक है वो किस अनुसूची के अंतर्गत? 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 14 से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करना क्या बाधित है? किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 24 के द्वारा बच्चों को 14 साल से नीचे कारखाने में नहीं ला सकते। वायसराय का पद कब सृजित किया गया? 1858 भारत शासन अधिनियम के द्वारा वायसराय का पद सृजित किया गया। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना में लिया गया है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई? अमेरिका से। तो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा जो ली गई वो किस देश से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक अवधारणा की प्रक्रिया ली गई है अमेरिका से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। ये सारे जो क्वेश्चन हम करा रहा हूँ ये सारे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सारे एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, तो अच्छे से वीडियो को रिपीट कर लीजिए। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बायरन हेस्टिंग्स। तो बायरन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम एवं मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जी कानिया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जी कानिया। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। जब तक संविधान नहीं बना था तब तक हमारा शासन इसी शासन के द्वारा चलता था, 1935 के द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ने पंचायती राज संस्थाओं की सिफारिश की थी। 1935 के इस अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को दासता का अधिकार कहा था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी एन राव। सर बी एन राव क्या थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के बी एन राव। बी एन राव क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लीजिए और इनको रट लीजिए। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल का उल्लेख है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930 को पहली बार हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 के द्वारा शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किया गया, मतलब स्कूलों में या शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। और 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष संविधान संशोधन के द्वारा की गई। तो कौन से संशोधन के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदाता की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रदेश में संविधान सभा के सदस्य थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस संविधान सभा के सदस्य थे? मुंबई संविधान सभा में ये क्या अध्यक्ष बनाए गए थे या सदस्य बने थे। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? पिंगली वेंकैया ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन तैयार की थी। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या है? लोकसभा और राज्यसभा मतलब दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में भारत में पहली बार चुनाव कराए गए थे, वो भी कब? 1951-52 में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आप इसको स्किप ना कीजिए और अंत तक वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि ये जो मैंने 50 क्वेश्चन लिए सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। नवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन संशोधन के द्वारा किया गया था। 42वें संशोधन द्वारा संविधान संशोधन में प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया वो कौन सा संशोधन? 42वें संशोधन के द्वारा किया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद आता है, तो शोषण के विरुद्ध किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 23 और 24 जो दिया गया है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 23 और 24 है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कौन से? अनुच्छेद 23 और 24। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका से। मौलिक अधिकार लिए गए हमारे अमेरिका देश से लिए गए मौलिक अधिकार। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को दर्जा दिया गया। ये वाली क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत अधिनियम द्वारा किया गया। 1858 का 12 शासन अधिनियम। तो ईस्ट इंडिया का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1858 के द्वारा किया गया। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य और किस सदन के सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 12 सदस्य मिलाकर दोनों लोकसभा समिति बनती है और 22 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? अनुच्छेद का निलंबन को जाता है, तो अनुच्छेद 19। राष्ट्रीय आपात में कौन सा अनुच्छेद निलंबन को जाता है? तो अनुच्छेद 19। संसद की प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को संसद की पहली बैठक हुई थी। तो संसद की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी। और लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। 73वें 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। 73वां 74वां जब संशोधन बनाया था, 73वां का ग्राम पंचायत से, 74वां का पंचायती राज से संबंधित है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 52। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है अनुच्छेद 52 के द्वारा भारत का राष्ट्रपति बनता है। तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए और नोट कर लीजिए और वीडियो को स्किप ना कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद में है, तो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। भारत का उपराष्ट्रपति की अनुच्छेद के आता है? अनुच्छेद के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति आता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को, मतलब जो मौलिक अधिकार हैं भाग 3 के, उनको क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। और भाग 3 में क्या है? हमारे मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धन विधेयक को धन संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। धन विधेयक जो है वो किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या संविधान की आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। तो संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? संवैधानिक उपचार के अधिकार को। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1979 में 1979 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। कौन सा संशोधन है? 44वां संविधान संशोधन। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध संवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। तो संवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को चुनता है? 14 सदस्यों को। 12 सदस्य राज्यसभा के लिए चुनता है और 2 सदस्य लोकसभा के लिए चुनता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं और 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य होते हैं और किसके होते हैं? लोकसभा के। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में कहा गया है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। तो संसद में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। तो ये मैं 50 क्वेश्चन की पूरी सीरीज लेकर आया था संविधान के सारे क्वेश्चन दिए थे भारतीय संविधान के, जो अच्छे से आपने पढ़ लिया। अगर एक बार नहीं अच्छे से पढ़ पाए तो दो बार, तीन बार, चार बार रिपीट कर लिए, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।